आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? माशाल्लाह, आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक लुकिंग ठाक। ग्रेट। ठाकुर साहब ज़हीन इंसान अगर नहीं, वो दुनिया तो में कोई आते वासे भाई नो डाउट। अमरीका फिर रहे, मैं क्या किधर कहते मैं IMF की किस्त देना है बंदा कहता जी तुम फ्रिज ਲਈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ नहीं चाइना फिर रहे थे एक बुढ़ी जी औरत नाल, मैं कहा ये कौन? कहते नहीं जैकी चंद दी फुफो। ग्रेट है, अच्छे आदमी है ना ये, प्यारे हैं। आप क्या कहती हैं इनके बारे में? ऐसे ही है ये? आज अच्छे तो लग रहे हैं वैसे। आप लेकिन ज्यादा अच्छी लग रही चलें, हैं। thank वाइट you। शर्ट है, फिर जीन्स पहनी है, माशाल्लाह। जुत्ती तुसी भांडे धोने वाली पाई है। लीजिए बुलाते हैं आज की पहली मेहमान को। टीचर हैं, क्यूरेटर हैं, राइटर हैं और विजुअल आर्टिस्ट भी, मोहतरमा सौलत अजमल। हमका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड स्टाइलिस्ट मोहतरमा महानूर रशीद। वेलकम टू द शो जी। बहुत ही प्यारी गेस्ट हैं और शेर भी मैं बड़ा ही प्यारा लाया हूँ। ऐ गर्दिशे अय्याम हमें रंज बहुत है, कुछ ख्वाब थे ऐसे जो बिखरने के नहीं थे, अजीज इधर देख के हमने तेरी खातिर वो दिन भी गुजारे जो गुजरने के नहीं। कि मुश्किलें मुझे मिटाने पे तुली हैं, ओ माय गॉड। दुआएं हैं कि बचाने पे तुली हैं, दिल लगा है सभी गम छुपाने में, आंखें हैं कि सब बताने पे तुली हैं। वो जी महानूर, क्या हाल है आपके? ठीक है, लक्ष्य आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है हाँ जी बिल्कुल। तो आपको अंदाजा है। जी जी बिल्कुल। जबरदस्त। सौलत, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। You've also seen the show Somewhat. somewhat, so you have fair idea. Yes, yes. Okay, जबरदस्त। सौलत के पीछे तो हम भागते थे सारी जिंदगी, हाँ। अब सौलत के पीछे भी भागेंगे। महानूर, मुझे ये बताइए, ये पब्लिसिस्ट बनना और साथ ही स्टाइलिस्ट भी बनना, ये कोई पहले का ख्वाब था? नहीं, पहले का ख्वाब नहीं था, अभी स्टार्ट हुआ था। लाइक जब मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की थी उसके बाद से स्टार्ट हुआ था। डिग्री आपकी मैथ्स कॉम की थी? मैथ्स कॉम है, हाँ जी। उसके बाद से स्टार्ट किया। लाइक मेरी फैमिली में सारे डॉक्टर्स हैं, माय फादर वाज अ प्लास्टिक सर्जन, तो वो सारे घर में डॉक्टर्स हैं, बट उन्होंने मुझे रिलैक्सेशन दी हुई थी कि आप अपने मर्जी से करें जो आपने करना तो है। आपने मैथ्स कॉम क्यों किया? मेरा इंटरेस्ट था इसमें, मैथ्स कम्युनिकेशन में, मीडिया स्टडीज में था। मैथ्सकॉम वैसे भी अच्छी डिग्री मेरे पास भी हो है, WW मैथ्सकॉम। होता है यार वो। मेरे पास वही डिग्री है। अच्छा, तो आपने इसलिए, और फिर बाद में आप पब्लिसिस्ट बनी? और हाँ जी, बाद में मैंने ब्रांड्स रन करना स्टार्ट किया डिजिटली और उनकी PRs देखने स्टार्ट की। खुद भी करती हूँ मैं PR, आई एम इन्फ्लुएंसर माई सेल्फ, और इसके अलावा और मल्टीपल मेरे काम शाम में वो चलते रहते हैं। वो पापा जो प्लास्टिक सर्जन थे, वो घर में तो कोई प्लास्टिक के बर्तन बचते नहीं होंगे। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तुसी फिक्र ना करो, तुसी करानी होवे मैंने दसना तुसी। अच्छा जी। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਇੱਕ बोतल नहीं हो जानी। बोतल यार, बहुत फिनेस वाला काम है। क्या तुम कर रहे हो? अच्छा, वो प्लास्टिक और होती है जी। अच्छा, वो क्या होती है, थोड़ा सा बताएं आप। किस चीज़ के बारे में? प्लास्टिक सर्जरी के बारे में? सर्जरी जो आज से 60 साल बाद आपने करवानी, उसकी बात है। नहीं करवानी है, अल्लाह ना करे ऐसी जरूरत पड़े। उन्होंने 60 बाद करवानी है, आपके अगले 6 साल बाद बारी आ रही है। आपको चाहिए कि आप कोई जरा फ्रेंडली माहौल के अंदर उनसे कोई डिस्काउंट वगैरह अभी से लेना शुरू कर दें, ताकि वो कहीं आपको रेफर कर सके और कोई डिस्काउंट दिलवा सके। और क्योंकि हमारी उम्रें ज्यादा हो गई हैं, एक ना एक फ्री कर दो। कोई ऐसा पैकेज है एक के साथ एक फ्री का? नहीं, बिल्कुल नहीं, इन लोगों के लिए नहीं। किन लोगों के लिए होता है ऐसा? डिफरेंट आपके PR रिलेटेड ना। अभी मैं तो इनसे पहली दफा मिली हूँ। वैसे आपको अमूमन लोग कहते हैं इस किस्म के डिस्काउंट्स के लिए, क्योंकि आपके जानने वाले बिल्कुल हो? ऐसे बहुत सारे मेरे अपने काम से रिलेटेड बहुत डिस्काउंट्स मांगते हैं सब, शूट्स के लिए और डिफरेंट PRs वगैरह के लिए बहुत सारे डिस्काउंट्स मांगते हैं सब। नहीं, मगर आपके खानदान में इतने डॉक्टर जानने वाले हैं तो वहाँ भी आपको माशाल्लाह कोई जरूरत तो नहीं पड़ती होगी, कोई बाहर का आप लोग देखते ही नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही घर में सारे सब। क्या क्या है माशाल्लाह आपके पास शोबे? मेरी सिस्टर जो है वो
डीपीटी डॉक्टर है, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट है, एक अभी एमबीबीएस शी इज डूइंग राइट नाउ। अच्छा। और बाकी सारे जनरल फिजिशियंस है सारे। कोई ऐसी कोई चीज है जिसका ना हो डॉक्टर आपके खानदान में? नहीं ऐसा नहीं, सभी ये माशाल्लाह। आपका इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ? नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ। शुरू से मेरे पापा कहते थे ये जो बनना चाहती है इसको बनने दें, इस पे कोई प्रेशर और नहीं आपने भी देना। भरपूर फायदा उठाया उनकी बिल्कुल छूट का। ऐसे ही है। लेकिन आपके खानदान से हमारा तो कोई वास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हों को डंगर डॉक्टर नहीं ना है। सौलत, इन्होंने तो कहा कि इनको वालिद साहब ने कहा कि आपने जो करना है करो और इन्होंने किया। आप भी आर्ट में यही सोच कर आई या यू वांटेड टू गेट इनटू आर्ट? आई वांटेड टू गेट इनटू द आर्ट्स। मेरे वालिदैन जो हैं वो भी आर्टिस्ट थे। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एना मौलिका के ज़माने में मास्टर्स किया था। एंड जब मैं आर्ट की तरफ आ रही थी तो मुझे एक्चुअली कहा गया था कि बेटा सोच लो, आर्टिस्ट जो हैं वो तेरा मरने के बाद फेमस होते हैं। फिर शुक्र है वक्त बदल रहे हैं, आज वो दास्तान नहीं है। सो आई हैड अ माशाल्लाह क्वाइट ऑल राइट। तो सौलत, ये आपके नाम का मतलब क्या है? रोबदार इंसान या जन्नती इंसान। अच्छा, जन्नती और ये इंसान, बहुत- ठीक है। रूपदार तुझे नहीं लगते? तुसी तो पिस्तौल फड़िया होवे तो फिर भी तड़को को फोन खो के ले जाओ। भाई रोबदारी हाथ में असला पकड़ने से नहीं आती। अच्छा अच्छा, मैंने कहा रोबदार लग नहीं ना रही, मासूम सी हैं, कोई रोबदार लग नहीं रही लेकिन है। ये आपको मेरे स्टूडेंट से पूछना पड़ेगा। नहीं, मगर खानदान वाले क्या कहते हैं? बिल्कुल वो मासूमियत की तरफ नहीं जाते। मगर आपने उसके बाद जाके माशाल्लाह एक नहीं दो नहीं को 2-3 डिग्रीज आपने कर ली। तो ये क्या इतना आपको वहाँ पसंद आ गया था अमेरिका या? कुछ ऐसा ही था। माय फैमिली मूव देयर, सो अच्छा। अब फिर हम वहीं पे थे कोई 16 साल। सो शुरुआत मैंने एक्चुअली सोशियोलॉजी और आर्ट से की थी, थिंकिंग आई विल गो फॉर लॉ। सो उसमें आई वर्कड फॉर ह्यूमन राइट्स वॉच एंड मेरिल लिंच फॉर 5-7 years। मेरिल लिंच भी किया? जी जी। फिर और शामों को आर्ट चलती थी और वीकेंड्स पे आर्ट चलती थी, बिफोर आई रियलाइज्ड कि दिस शुड बी फ्लिप्ड। आप जा रहे हैं न्यूयॉर्क तो पूछ लीजिए अभी कोई, अगर आपको जगह पूछती हो कहाँ देखना कहाँ कोई चाहिए। अच्छी सी जगह? तो ये भी अमेरिका जा रहे हैं रिसेंटली, तो ये पूछ रहे थे उस दिन मुझे, मैं कहा मुझे तो इतना इल्म नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया, उसकी तबीयत खराब है ना तो। तेरा वीजा कैंसिल होएगा तो उन्होंने पासपोर्ट। यार सही बात बताओ तुम। अच्छा, तो कहाँ मैं जाऊँ, कौन सी जगह है न्यूयॉर्क में? कोई आप चाहेंगे रिकमेंड करना इनको? टाइम स्क्वायर के अलावा और कोई बताएं? हाँ वो टाइम स्क्वायर के अलावा बताएं। वो तो आम सी चीज हो गई है ना अब तो। वो इंजी लगता सिंदरियाँ लगी हो तो बंदा बैठक चला लेता। इसके अलावा कोई ऐसी कोई इंटरेस्टिंग जगह जो? आप ब्रुकलिन जरूर जाइए। ये तो सिरप नहीं होता। अबे वो ब्रूफेन है। ब्रूफिन है वो। ब्रुकलिन एक इलाका है। यस यस, मैं गया हूँ उधर। अच्छा ठीक है। और डिपेंड करता है आपको शौक किस चीज का। म्यूजियम जरूर जाइएगा। आपको लगता है ये म्यूजियम के अंदर मिल सकता? मगर ब्रुकलिन आपके ख्याल से इनको जाना चाहिए, म्यूजियम जाना चाहिए, और कोई खाने के लिए कोई आप जगह रिकमेंड करना चाहेंगे? आप क्या खाना चाहते हैं, पसंद करेंगे? देसी वैसे अमूमन ये खाते हैं। देसी मुर्गी हो, देसी- आलू गोश्त आपने हो। वहाँ जाके भी यही खाना। अच्छा, उधर क्या जो आपको पसंद है, क्या आप ज्यादा आप खाती हैं उधर? देखिए जी, मैं तो बहुत बड़ी गोश्तखोर हूँ। जिस स्टेक्स आप खिला लें, सुशी खिला लें, मैं उस किस्म की चीज़ें। ये इन्नी को सुशी पे ही होंदी है। ऊपर पता नहीं वो केचप जी पा के तो पता नहीं पा के देखो भाई, जापानीज फूड को तबाह करते हुए कैंसर भी। सुशी ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ अच्छा जी। सर ਤੁਸੀਂ नहीं ये सुशी कैंसिल हो गई, हम भी खाएंगे सुशी। सुशी ऐसे ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਦਾਲ ਖਾ ਲਓ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। आप चाहेंगे कि आपके कॉलेज को भी जाके देखें? वुड यू लाइक टू रिकमेंड हिम दैट? हो सकता है ये आपको कर लेना चाहिए। इतने प्यार से आप जिस तरह मुझे कह रही हैं ना, आपको तो बनता है। इसके बाद तो आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी में चढ़ के नीचे छलांग मारना पड़ता है। न्यूयॉर्क का आर्ट सीन वैसे काफी हैपनिंग है, तो यहाँ आके आपको अजीब नहीं लगता? फ़र्क है, लेकिन आई बिलीव एनर्जी जो है वो आर्ट की हर जगह पे आर्टिस्ट की एक जैसी होती है। सो आई गॉट कंफर्टेबल बैक हियर वेरी क्विकली, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली एक्सपोजर ज़्यादा है, आर्ट मार्केट बहुत बड़ी है कंपेयर टू हियर, लेकिन इधर की जो एनर्जी है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तमन्नूर, आप भी कई बार आउट ऑफ कंट्री कौन से मुल्क? नहीं, आई लव पाकिस्तान। आई प्रेफर कि यहाँ पे ਤੁਹਾਡਾ कुछ वीजा नहीं काम लगा होना इस करके कह रहे हैं। वेलकम बैक।
जी रबानिया। सौलत, आप एग्जीबिशंस भी क्यूरेट करती हैं, तो उन एग्जीबिशंस के लिए आप काम किस तरह सेलेक्ट करती हैं या आर्टिस्ट कैसे सेलेक्ट करती हैं? डिपेंड करता है कि एग्जीबिशन का क्यूरेटोरियल प्रेमिस क्या है। सो उसमें वी डेवलप अ कॉन्सेप्ट एंड सिलेक्ट आर्टिस्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट कि उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कुछ लोग काम कर रहे हैं, क्या लोग काम कर रहे हैं। समटाइम्स वी ऑल्सो आस्क आर्टिस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर ओन प्रैक्टिस कि ये कॉन्सेप्ट है, आप इसके ऊपर काम बनाइए। सो दैट्स एक्चुअली ऑलवेज कंडीशन दैट वी हैव कि द वर्क नीड्स टू बी प्रोड्यूस्ड after you've read the curatorial note. पुराना काम generally नहीं लगाती unless I'm doing a historical show जहाँ पे I will bring in artists who are no longer even alive and bring their works in. अगर मुझे USA की नेशनलिटी चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? दुआ। मैं कहता हूँ कि दुआ, जब बंदा कबूल 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 होता है फिर भी तो दुआ ही होती है ना। तो वो ऐसे भी कैसे मिल जाता है पासपोर्ट, ऐसे उधर कोई शादी करे या कोई इस तरह की भी कोई चीज़ होती है? डोनाल्ड ट्रंप साहब का सुना ही होगा आपने, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। थोड़ा सा मुश्किल कर दिया। अच्छा, थोड़ा सा मुश्किल, मंगनी टाइप की हो सकती है ना। अब हम 2-3 पेपर ही मिल जाए बस, ज़्यादा ना। बस दिल मत लगाइए। नहीं, दिल लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने जहाँ भी दिल लगाया ना, आप भी सुन रही, मानूर भी सुन रही, तो उधर से मुझे रिजेक्शन ही हुई है। तो समझ ही नहीं आती मुझे लड़कियाँ क्यों रिजेक्ट करती। मैं शादी भी करना चाहता हूँ, तो उसका कोई मशवरा दें मुझे आप। पहले आप दें, फिर बाद में मानूर से। हम तो खुद ही सिंगल हैं, तो आपको क्या मशवरा देंगे? तो मुझ में कोई कमी है तो मुझे बताएं आप। नहीं, बिल्कुल कोई कमी नहीं, अगले अंधे हैं। तो अपना कोई आइडियल जो जिससे आप शादी करेंगी, सारी ज़िंदगी जिसके साथ रहेंगी, वो कैसा होना चाहिए? शादी को आइडियल में बनाती नहीं हूँ। अच्छा जी। जिंदगी आपको जिस रुख ले जाए। लेकिन होता ही नहीं कि ज़िंदगी में कोई इंसान अच्छा भी लगता हो कि इस तरह का शख्स होना चाहिए? वेल, खुश मिजाज होना चाहिए। वो तो हूँ। अब आप सोच सोच के बोलिएगा। अब मैं बहुत सोच जवाब क्या होना चाहिए? सच बोलना बड़ा जरूरी है जिंदगी में। ठीक है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज नहीं होने चाहिए किसी के साथ, बाकी सब अच्छा हंसते खेलते गुजर जाती है। डन। तो आपकी क्या डिमांड है? रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है। रिस्पेक्ट करने वाला होना कल ही चाहिए। रिस्पेक्ट करे, Respect खर्चा करो। खुर्चा पर बना देवे। मैं खुद अर्न करती हूँ। चले हम दुआ करेंगे, जो जो आपके दिल में है अल्लाह करे ऐसा आपको शख्स मिल जाए। मगर आपको आपका जवाब मिल गया। वैसे आपको चाहिए था, क्योंकि मनूर स्टाइलिस्ट भी हैं, तो आपको चाहिए था कि उनसे टिप्स लेते कि आप किस तरह बेहतरी ला सकते हैं। वैसे थोड़ा सा मुझे बताया प्लीज। नहीं, आप अच्छे लग रहे हैं ऐसे ही ना। आपको लगता है कि अच्छे लग रहे हैं? हाँ, सही लग रहे हैं। अच्छा, मुझे पता चल गया फिर आप कैसी स्टाइलिस्ट हैं। खुदा के लिए कुछ तो देखिए, थोड़ा सा बड़े खड़े होकर दिखाओ जरा सारा। मैं कि नाप देना नहीं, मगर उनको पता चले कि जो कह रही है अच्छे हैं। शूज कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे आपके। शूज कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। फिर चेंज कर लिए तो मुझे मेरी जूती आपको आएगी नहीं। क्या आपके ख्याल से आप करना चाहेंगी, इनमें क्या बेहतरी आ सकती है? आप अपनी जीन्स का कलर भी चेंज कर सकते थे, इसके साथ आप ब्लैक या कोई और ब्रेक शूज। होगी 5 मिनट में चेंज कर रहा हूँ। शूज चेंज हो सकते हाँ, थे। और थोड़ी एक्सरसाइज कर लें, आपने वॉच वगैरह कुछ पहना हुआ है। देखिए आपकी स्टाइलिंग तो होने वाली पूरी। बजाय सारी चीजें चेंज करने की, इनका अगर मुंह चेंज करना है। आप हेयर स्टाइल भी चेंज हेयर स्टाइल भी चेंज होना चाहिए। 3 बारी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, हूँ अब सिर उड़ जाएगा बाद में। ऐसे कुछ हैं सेलिब्रिटीज जिनके आपको पसंद है स्टाइलिंग या कपड़े? मल्टीपल है ऐसे लोग जो स्टाइलिंग और कपड़े वगैरह पसंद है मुझे बहुत ज्यादा ही। जैसे कि आई लव लेडी गागा। लेडी गागा, उनकी स्टाइलिंग बहुत पसंद है। और भी है मल्टीपल, बहुत सारे। कोई हमारे यहाँ पे है कोई लेडी या कोई गागा? यहाँ पे पाकिस्तानी मुझे नहीं पसंद। पाकिस्तानी में है ही कोई पसंद नहीं? मुझे कोई एक भी नहीं। 23 करोड़ में एक भी सही कपड़े नहीं पहन रहा। सही नहीं कपड़े भी पहनना जो आपको अच्छे लगते हो। मुझे नहीं अच्छा लगता। कोई किसी पाकिस्तानी का नहीं। मॉडल्स, कोई सेलिब्रिटी आई लाइक आयजा खान। वो सही पहन रही है कपड़े? Yes, she is very decent, Okay. very classy। आयजा खान एक निकल आई है हम में से। मर्दाना क्वालिटी में कोई? फवाद खान वो सही स्टाइलिंग करते हैं। बिल्कुल ठीक है, फवाद खान और आयजा खान। तो आपकी नजर में सौलत? वो सौलत करती नहीं है, इस तरह देखती नहीं है वो इस काम में। नहीं, आप नहीं देखती? वो स्टाइलिंग नहीं, वो तो विजुअल आर्टिस्ट है भाई, उनका क्या ताल्लुक स्टाइलिंग वगैरह से? इसलिए वो कुछ भी नहीं बोली जब उन्होंने आपको सामने खड़ा देखा। मगर वैसे आप मानो ये बताइए कि आपने डिग्री तो बिल्कुल और ली थी, उसके बाद यू गॉटन इनटू मॉडलिंग, स्टाइलिस्ट एंड पब्लिसिस्ट। बिल्कुल। तो आपको कोई एक्टिंग वगैरह का भी शौक है? मुझे नहीं है, कोई नहीं बिल्कुल है। नहीं है। मगर देखती हैं वैसे? बहुत रेयर, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, इतना सारा काम शाम होता वो इतना ज्यादा काम? क्या कोई जिंदगी में कोई और चीज करती है काम के अलावा? काम के अलावा यस, आई लव सेल्फ पैम्परिंग। मुझे अपने लिए टाइम निकालना बहुत पसंद है। जब काम से फारिग होती है तो आप अपना ख्याल रखते हैं? वो मेरा टाइम होता है उस टाइम। तो उस टाइम में आप
क्या करती हैं अमूमन? आई शॉप अ लॉट, मुझे बहुत शौक है शॉपिंग करने का। अच्छा। तो एवरी वीक या वीक में 2-3 डेज मेरा शॉप निकलता है, मैं जाती हूँ। अकेले बैठी हूँ तो अपनी तरफ शीशे के आगे कह रही हूँ कितनी प्यारी लग रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ऐसी हूँ, आई एम वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड। सेल्फ ऑब्सेशन जो है वो अनहेल्दी नहीं हो जाती? नहीं, इतनी ज्यादा नहीं ना है, अनहेल्दी वाले लेवल पे नहीं है। अनहेल्दी वाला लेवल कौन सा होता है? वो जो आप कह रही है ना कि वो हो जाता है, बहुत ज्यादा लोग पागल ही हो जाते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ज्यादा ही, उतना नहीं है। मैं दूसरे लोगों का भी ख्याल रखती हूँ और उनसे भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। लेकिन अपने लिए थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है। वैसे आप मैडम कोई अपने फ्री टाइम आपको मिलता है या आपको भी नहीं मिलता? अगर मिल जाए तो मैं बड़ी खुश होती हूँ। तो ये कैसे मिलता है जब आप कभी निकाल पाए? क्लासेस से फारिग हो गई, एग्जीबिशन भी नहीं हो रही अब। कभी जब मिल जाता है तो फिर मैं पहाड़ों में चली जाती हूँ, ट्रैवल करने चली जाती हूँ। और किधर किधर आप जा चुकी हुई हैं? पाकिस्तान स्पेसिफिक जो है वो हुंसास, करदू, मरी नथिया तो हम सारी फिरे हुए हैं। खैर हाँ। बलूचिस्तान एट सम पॉइंट आई लाइक टू गो। मुझे बताएं, अब आप खुद पढ़ा रही हैं, आपको क्या सबसे बड़ा डिफरेंस लगता है जनरेशन में? जो जनरेशन आप खुद जब पढ़ रही थी और अब जो जनरेशन है while teaching? आजकल की जनरेशन, आई थिंक we've all heard of the alphas and the millennials and the Gen X and the Zs. So I think कि कुछ एक तो फ़र्क वहाँ से भी आता है, टीचिंग और उसकी रिसेप्शन एक तरफ, और जनरल एटीट्यूड ऑफ यंगर पॉपुलेशन इज another story altogether. मगर it's just as interesting for me क्योंकि आपको हर साल जो है वो एक नई किस्म की एनर्जी नज़र आती है. They're a lot more open about their ideas, they're a lot more expressive, which was not the case when we were growing up. When we were in college, we were more on the receiving end versus the relaying end. So this is something that I've seen is very different. टीचिंग में फेवरेटिज्म करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत आसान भी है. जिसने करना वो कर भी लेता है. I always believe कि देखिए हर बैच में there's always going to be people who are naturally doing well. Some people need a little bit of motivation and some really need a push. So I always find it more rewarding when it's the ones who need a bigger push who make it through to a higher level. एक लफ्ज़ ना उर्दू में भी बोल दिया करें ताकि मैंने भी कोई समझ आवे ना. जी आवाम का सवाल लेते जी. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर फातिमा है. मेरा क्वेश्चन मैम सॉलिड से है. आपके ख्याल में एक स्टूडेंट को आर्ट में सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? डिसिप्लिन. इफ़ यू आर डिसिप्लिन तो आप जो भी करना चाहेंगे आप लगातार करते रहें, यू विल एक्सेल. कोई खास मीडियम है जिससे आपको लगता है कि डिसिप्लिन जो है वो प्रैक्टिस होता है? Not at all. आपका जो भी करने का दिल है, as long as you give it the right amount of time, जज्बा, आप जिसमें भी दिल लगा के काम करेंगे consistently every day, showing up every single day, you'll succeed. मगर ये वैसे बड़ा मुश्किल नहीं हो गया आजकल के दौर में with so many distractions कि ये जो डिसिप्लिन है ये सबसे बड़ी कैजुअलिटी है? Absolutely, this is absolutely the biggest problem क्योंकि आप फोकस जो है वो नहीं कर सकते with all that's happening around you on your little devices in your hands all the time. मगर ये है कि that's where the discipline bit comes in. जी. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नुरुल हुदा. मेरा क्वेश्चन मैम महानूर से है. आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया ने आपके करियर में कितनी हेल्प की है और क्या सोशल मीडिया मॉडल्स की ज़रूरत बन गई है? बहुत ज़्यादा. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, स्टार्ट से ही मुझे सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह सब कुछ सोशल मीडिया के थ्रू ही मिले. और सेम मेरा पब्लिसिस्ट का जो मेरा प्रोफेशन है वो भी मेरा यहीं से स्टार्ट हुआ है. जितने मुझे पीआरस के आती हैं सब चीज़ें वो सारी यहाँ से आती हैं सोशल मीडिया. जी प्लीज़. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ वहीद आशिक. मेरा जो क्वेश्चन है मैम सोलर से है. आजकल बहुत से टीनेजर स्टूडेंट्स हैं वो आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप हमें कोई अच्छा सा कोई इंस्टीट्यूशन सजेस्ट करें स्टूडेंट्स जो हैं उसमें जाके अपनी जो इंटरेस्ट है वो उसको कंप्लीट कर सकें. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਮਪੀ ਕਹੋ. जी सॉलिड. देखिए इंस्टीट्यूशन की कमी नहीं है यहाँ पे. डिपेंड करता है कि आपने उसमें बैचलर्स करना है या आपने डिप्लोमा करना है या आपने सिर्फ स्किल सेट हासिल करना है. सो अगर इफ़ यू ओनली वांट द स्किल एंड सी कि आप उसके बाद उसके साथ करना क्या चाहते हैं, देयर आर लॉट ऑफ प्राइवेट स्टूडियोज नाउ, देयर आर लॉट ऑफ आर्टिस्ट रन, जहाँ पे आपको स्किल लेवल आपको समझ आ जाती है, आपको अपना रुझान समझ आ जाता है कि आपका इसमें कितना इंटरेस्ट है, आप कितना आगे लेके जाना चाहते हैं कि नहीं. So beginning stages में I suggest that you enter a private studio before you enter admission tests in colleges. Then there's a dearth of colleges जो आप कहीं पे भी NCA है, BNU है, पंजाब यूनिवर्सिटी, लाहौर कॉलेज, कनेड, every college has a program चल रहा है वहाँ. जी सर. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वलीद रज़ा है. मेरा सवाल मैडम सौलत से है कि आपको अपने अलावा किस आर्टिस्ट का काम ज़्यादा पसंद आया? काम तो बहुत आर्टिस्ट का पसंद है. सीनियर आर्टिस्ट तो हमारे हैं, हमारे कंटेम्प्रेरीज बहुत ज़्यादा हैं. डजंट मैटर कि उनका काम मेरे जैसा है कि नहीं है, बट मेरे सारे दोस्त यार जो हैं वो भी आर्ट सर्कल से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ऐसा मतलब मेरे लिए किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल काम है. देयर इज़ अ मिलियन
अगर सीनियर्स के नाम लेने हो तो आप पाकिस्तान के बड़े नाम से आप वाकिफ़ होंगे, अज्यूम कर रही हूँ मैं। बाकी कंटेम्प्रेरीज के अंदर तो मेरे दोस्तों में भाई आरम नईम हैं, लैला रहमान हैं और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड आई जस्ट रोल ऑफ। लेकिन बड़े नसीब वाले हैं आप अपने दोस्तों का नाम ले रही हैं। जब भी आपने अब कहना ना, मुझे भी अपने दोस्तों में कि मेरे दोस्तों में कैसे रुपया है। सारे आर्टिस्ट हैं, आपका कोई ताल्लुक है आर्ट से उस किस्म के जिस तरह का वो करती हैं? मैं भी कर लूँगा। आप मुझे आर्ट की स्पेलिंग बताएं। मैनू आंदे होंदे तुहानू इत्थे पाया हुंदा सी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अरे यार ना करे यार, डोनाल्ड ट्रंप का मैं पढ़िया ना जी ट्वीट। हाँ। मैं हैरान हो गया, सुन गड़ोन बड़ोन हो गया। क्यों? मैं क्या पाकिस्तान चो भी तेल निकल सकता है? ओ निकल रहा है। अच्छा, ओ तेल निकल रहा है पाकिस्तान चो, सारी आवाम तिलकती फिरेगी। अच्छा जी जी सर। कढ़िया फिर मैं डाला। हाँ। पहुंचे पेट्रोल पंप से, मैं क्या करो टैंकी फुल। टैंकी फुल हुई। मैं क्या किन्ने पैसे कहते? 30,000 रुपया। हाँ। मैं क्या ये आखिरी बारी हूँ। अच्छा। अगली बारी मैं क्या 3,000 टैंकी फुल करेगा तू? ओए होए। जी वो किस तरह? मैं क्या निकल रहा तेल इथों। पाया फिर मैं रहीम यार खान वाले पासे डाला। अच्छा। मैं क्या चेक करा कोई अरबी तेल का डिनर रहा हो, सिक्योरिटी पर्पस होगा ना। ठीक है। रहीम यार खान एयरपोर्ट पे पहुंचे। हाँ। डाला लाया साइड से, कढ़िया फिर मैं A380 बैठा। फिर मैं जरा पायलट सीट दे उत्ते लाया पंजवा पहले हाथी। जी सर। अच्छा। बजाया भी नहीं। अच्छा। उतो ही चुके ही करके चसीनिया वाला रूट ले पहुंचे। फिर मैं JF के ठा। अच्छा। उथे नाला ने कंट्रोल टावर दी मैंने कॉल आई है। कौन? हाँ। मैं क्या निर्गोली 1। ओए होए। कहने रनवे खाली है। ओए होए। खिंचियां नहीं उथे। फिर मैं ब्रेकों कढ़ाइयां ने रनवे दियां चीकां। ओए होए। बिल्कुल 7 सेकंड रह गए सन रनवे ते। ओए होए। चुके मैं अगला टायर घुमाया इंज करके। फिर मैं ओए होए होए काकपिट दे विचों मैं इंजन कीता। अच्छा। कंट्रोल टावर नु। ठीक है। पहुंचे फिर जनाला ट्रंप टावर। ओके। उथे नाला टेबल दे उत्ते लत्तां रख के हां ते ओदे नाल गल्लां कर रहे सन JD वैंस नाल। अच्छा। ऐं करके मैनू वेख्या ने, मैनू कहंदे ने निर्गोली हां तेरे ते सरप्राइज खत्म है। ओए होए 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 होए। कहंदे ने खूब आउना यार, किसी दिन तू मेरी जान लेगा। नाल ही फिर JD वैंस नु कहा सी यू हैव टू गो, वी गोना टॉक लेटर। ओके। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? हम बाद में बात करेंगे। यस। हम क्या निर्गोली सिट डाउन। ओह। तो लाए हो दबी हुई छलियां। मैं क्या दबी हुई छली? कहंदे ने स्वीट कॉर्न। ओके। मैं क्या आई वाज इन सम काइंड ऑफ हरी। ओके। नेक्स्ट टाइम। ओके। इस गल ते हल्का जी मुस्कुराए ने। ठीक है। मैंने कहंदे खैर नाल आए हैं। हां। मैं क्या सुने कट रहे हो फिर तेल पाकिस्तान चों। कहंदे ने कड्डांगे। ते मैं क्या क्यों देर हो रही है? कहंदे ने कंपनी लब रहे हैं जेड़ी तेल कड्डे। मैं क्या जेड़ी तुसी पहले कंपनी लाई है ना, वो साडा तेल कट रही है। कहने केड़ी कंपनी की गल कर रहे हैं? हाँ। मैं क्या IMF। उस बाद हल्का जा लंच होया, कढ़िया फिर मैं A380 नहीं उन्होंने कढ़न देता। अच्छा। मैंने कहा तू पहले ही गलत लाया है। अच्छा। मैं क्या सॉरी सर, मैं क्या तुहानू आके ते मैं इतला देवां कि पाकिस्तान खुशहाल होने जा रहा है। यहाँ से जब तेल निकलेगा तो हम कई मुल्कों को बेचेंगे। समझ तो गए होगे। जी जी। समझो भी गए होंगे। अपना मानूर बलोच साहब ने बुलाया ते दसिया ही नहीं। गौर से देखो मानूर साहब। यस यस स्पेशलिस्ट है कि मैं तो बड़ा फैन है इनका। अच्छा। ये सहूलत मिर्जा साहब नहीं है अपना सहूलत जी, अपना विजुअल आर्टिस्ट। यस सहूलत अजमल। सहूलत अजमल साहब जी। यार मैं मैडम नाल बाजी उन्होंने एक फोटो आपको उनसे पूछना पड़ेगा क्योंकि कहना यू हैव अ सेल्फी विद यू, क्योंकि मैं फैन है ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਪਾਸਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇਰੇ ਵਾਹਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈਲਫੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। वेलकम
वेलकम बैक जी। रबानिया, मानूर, आपके हैं कोई इन्फ्लुएंसर्स या स्टाइलिस्ट जो आपको इंस्पायर करते हैं या पसंद मुझे इंस्पायर करते हैं? दे ऑल आर माय फ्रेंड्स। लाइक मुझे इंस्पायर नहीं करते, फील्ड से डिफरेंट लोग ज्यादा इंस्पायर करते हैं। आई एम वेरी बिजनेस ओरिएंटेड, तो मुझे वो वाले लोग ज्यादा इंस्पायर करते हैं। आपको कौन इंस्पायर करता है? मतलब मोस्ट ऑफ माय कजिन्स एंड फैमिली में ही सारे। वो तो डॉक्टर्स है ना सारे? हाँ, डॉक्टर्स भी है, लाइक बिजनेसमैन भी है सारे। नहीं तो वो कौन है? मल्टीपल कजिन्स हैं, डिफरेंट। मल्टीपल कजिन्स हैं? हाँ, बहुत सारे माशाल्लाह। क्या कोई उनमें से कोई ऐसा है जिनका नाम बताया जा सके? नहीं, ऐसा नहीं है कोई जिनका नाम बताया जा सके। ये क्या काम करते हैं जो आप बता नहीं रहे? ट्रेडिंग का काम करते हैं। ट्रेडिंग का काम करते हैं, तो वो कोई नाम नहीं बताते अपना? फवाद नाम है उनका। वो फवाद, हाँ, तो फवाद साहब आपको इंस्पायर करते हैं? बिल्कुल। तो आप पहले बताए थे नाम, अब तो छुपा क्यों रही थी? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया है और मेरा सवाल मैम सौलत से है कि आपकी ऐसी कौन सी पेंटिंग है जिसे बनाते हुए सबसे ज़्यादा वक्त लगा था? इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरी पेंटिंग्स जो हैं वो अमूमन महीनों और सालों भी चली हुई हैं, क्योंकि एक वक्त में मैं काफ़ी सारी शुरू करती हूँ। मेरा प्रोसेस जो है वो काफ़ी इंट्यूटिव है लेकिन कंट्रोल्ड है। सो डिपेंड करता है, कुछ पेंटिंग्स जो हैं वो कुछ दिनों में भी ख़त्म हो जाती हैं, कुछ सालों में चलती रहती है। सो देयर इज़ क्वाइट अ फ्यू। और आप पोर्ट्रेट्स करती हैं? नहीं, मैं मोस्टली एब्स्ट्रैक्शन करती हूँ। एब्स्ट्रैक्ट करती हैं? अभी एक शो अगले महीने ही आ रहा है जिसके लिए मुझे सेल्फ पोर्ट्रेट करना पड़ रहा है, व्हिच इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग चैलेंज। मैंने किए हुए हैं, बहुत किए हुए हैं, लेकिन या दूसरों के? दूसरों के। So this is going to be something। तो मेरा पोर्ट्रेट कर सकती हैं? नहीं, वो कार्टून नहीं बनाते। वैसे मैक्सिमम कितना टाइम लगा होगा किसी एक पोर्ट्रेट? मेरी एक पेंटिंग पे एक्चुअली 6 साल भी लगे हुए। और क्या मेरी बीच में रख के गुम गई थी? कुछ ऐसा ही समझिए, क्योंकि वो कुछ चीज़ें कहीं पे जाके जो है वो रुक जाती हैं, मगर आपको समझ ये रहती है कि ये अभी ख़त्म नहीं हुई, तो आप कुछ अरसे के लिए उसको साइड पे रख देते हैं। तो पेंटिंग एक्चुअली अमेरिका में मैंने शुरू की थी और वो यहाँ पे आके ओवर द ईयर्स को थोड़ा बनते बनते, साथ और भी काम चल रहे थे, लेकिन कुछ जैसे जैसे समझ आती गई, वो 6 साल लगे उसको बनने। 6 साल लगे। And what was it? Was it some abstract theme? It was an abstract, but it was based off of a book called Case of Exploring Mangoes. सौलत एंड मानूर, हमारा जी एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट, जिसमें मैं आपसे सवाल पूछता हूँ और ऑप्शंस दूंगा। आपको उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रही या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। जनरल नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना, ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। ओके, ठीक है? तो आप में से पहले कौन खेलना चाहेगा? अच्छा, ओके। ठीक है, ओके जी। मानूर, आपसे स्टार्ट करते हैं। मानूर, ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है माया अली, सजल अली और मावरा हुसैन। सजल अली। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है ज़ारा नूर अब्बास, महविश हयात और हानिया आमिर। तो सेल्फी किसके साथ? सेल्फी मैं हानिया आमिर के साथ लेना पसंद करूंगी। स्माइल किसको देंगी? महविश हयात स्माइल। और फ्लोर किसका आ गया? ज़ारा नूर अब्बास। ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सना सफीनाज और HSY। बोथ आर माय फेवरेट। किसी को चार पे छोड़ के नहीं आ सकती। जनरल नॉलेज करना चाहेंगी ट्राई? जी, पूछे। ठीक है, जनरल नॉलेज प्लीज जरा इजी। ओके, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का नाम बताइए। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर? आई डोंट नो। ओके, आई एम वेरी बैड एट जनरल नॉलेज। आप वहाँ पे वापस जाना चाहेंगी? जी, बिल्कुल। उसी सवाल पे। ठीक है, वापस चली गई हैं। किसको छोड़ रही हैं चांद पे? सना सफीना। सना सफीना चली गई चांद पे। टाइटैनिक पे जा रही हैं। 2 VIP पास हैं आपके पास। बता दीजिए किसको साथ लेके जाना चाहेंगी अपने। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान, जनाब अली मीन गंडापुर और जनाब मुराद अली शाह। ये जो आपने 2 नाम लिए, मुझे आई डोंट नो कौन से वाले नाम जो आपको? लास्ट में जो आपने लिए वो अली मीन गंडापुर का नहीं आइडिया आपको? मुराद अली शाह का भी नहीं आइडिया? मौलाना फजलुर रहमान का आइडिया? और बंदे इसमें ऐड कर दूं? मौलाना फजलुर रहमान, अली मीन गंडापुर, मुराद अली शाह साहब और जनाब सरफराज बुगटी। आई डोंट नो कौन है ये। अच्छा चलिए, आप मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान फाइनल करने बस। ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान हो गया। वैसे ये तीनों हजरात जो वैसे हैं, ये तीनों इस वक्त सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स हैं। अच्छा। मौलाना फजलुर रहमान कोई भी नहीं है अभी इसमें। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ज्यादा अच्छे ऑप्शंस वो हैं, वो लेके जा सकती हैं। नहीं, मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल आपने अच्छा फैसला किया। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है कैसर पिया और इफ्तिखार ठाकुर। कैसर पिया। कैसर पिया साहब।
जी सौलत, आपकी बारी है। सौलत, ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी उसमें आपके ऑपोजिट हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है हुमायूं सईद, नुमान इजाज और फवाद खान। हुमायूं सईद। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब RM नईम, जनाब अनवर सईद और मोहतरमा लैला रहमान। सेल्फी किसके साथ लेंगी? आप बिल्कुल जनरल नॉलेज का सवाल पूछने ताकि मैं फेल हो जाऊं। जनरल नॉलेज पे चली गई हैं वो। इन विच डेकेड वाज द इंटरनेट क्रिएटेड? इन विच डेकेड? 1990s? नो। 2000s? नो। 80s? नहीं, गलत हो गया। और कभी ना कभी तो पहुंच जाएंगे इस तरह हम, लेकिन ये जवाब नहीं था। आप अभी भी इसी पे जाएंगी या वापस जाना चाहेंगी? इसी पे रह लेते। चांद एक साल में जमीन के कितने चक्कर लगाता है? 26 के आसपास। नोप। ना करें तो 32? नहीं। अच्छा, इसके बीच बीच में ही है ना? नहीं। नहीं? अच्छा, मैं नहीं खेल रही। तो आपने ये जवाब भी ना दिया। वापस तो नहीं जाना? वापस चले गए। जी बताइए, सेल्फी किसके साथ खिंचवाएंगी? अनवर सईद के साथ। अनवर सईद साहब के साथ। ये बताइए, स्माइल किसको देंगी? लैला रहमान। और फ्लोर आगे RM नईम का। ये बता दीजिए, चांद पे जा रही है, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर और माहिरा खान। हानिया आमिर। टाइटैनिक पे आप भी जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, बता दीजिए टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार, जनाब ख्वाजा आसिफ और जनाब शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी होंगे वो। ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान कुरैशी, कैसर पिया और महानूर। प्लीज जनरल नॉलेज पूछ लें। मेरे सारे दोस्त आग कर देंगे मुझे इस शो के बाद। नहीं, आपके दोस्त तो एक ही हैं सिर्फ बीच में से, बाकी तो आप खुल के खेल सकती थी। मेरा नाम लेती थी तो आपने तो चले जाना, मैं खुश रहता सारे जिंदगी। उनको नहीं अच्छा लगा। Who proposed the concept of Pakistan Standard Time? पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम? मैं इनको लाइफ जैकेट देना चाहती हूँ। Maruf, thank you so much for being on the show. सौलत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया and best of luck for your careers. And thank you so much everyone.